नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। जनपद आगरा थाना बरहन पुलिस ने किया पशु चोर गैंग का खुलासा। मुठभेड़ के दौरान सरगना सहित 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अंधेरे का फायदा उठाकर 5 अभियुक्त हुए भागने में सफल। पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलाह व चोरी किए हुए पशु व चोरी की हुई 2 बुलेरो पिकअप व एक टाटा 407 हुई बरामद। पकड़ी हुई गाड़ियों में एक गाड़ी गाय से भरी हुई थी जो गाय चोरी की थी। पकड़ी गई पिकअप गाड़ी में 3 भैंस 4 पद्मे। 2 अभियुक्त राजू पुत्र जमीन निवासी मोहल्ला कासवान तथा थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद व आरिफ पुत्र मुन्ना खान बेलमपुरी कस्बा जसराना थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर पुलिस ने सफलता प्राप्त की। हमारे थाना क्षेत्र बरहन और खंदौली में कई दिनों से पिछले काफ़ी समय से पशु चोरी की घटनाएं हो रही थी। इस संबंध में हमारे द्वारा लगातार निरंतर रात में चेकिंग कराई जा रही थी। बीती रात मतलब 10/11 की रात थी, इसमें हमारी टीम द्वारा उसी तरह से चेकिंग कराई जा रही थी आनंद चौकी क्षेत्र में। तब दूर से हमें 2 गाड़ियाँ आती हुई टीम को दिखी और टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। वो नहीं रुके, फिर वो टेहू मार्ग पर भाग गई गाड़ियाँ। तो पुलिस को समझ में आ गया है पशु चोरी करने वाले गैंग की गाड़ियाँ हो सकती हैं। तो आगे पुलिस से जो हमारी टीम चेकिंग कर रही थी उसको सूचित किया। तो पुलिस ने आगे से गाड़ियाँ लगाकर उनकी गाड़ियों को रोका। गाड़ियों से को जब रोका गया तो ये लोग उतर कर पास में खेतों में चले गए। वहाँ से इन्होंने फायर भी किया पुलिस पार्टी को। हमारी पुलिस पार्टी पीछे से भी तब तक पहुँच गई और हम लोगों ने घेराबंदी करके 4 पशु चोरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। 5 अन्य पशु चोर भी थे तो भागने में सफल हुए। सर, कितने पशु बरामद कर लिए? उस वक्त इनकी गाड़ी में हमने 2 गायें बरामद की हैं। इसके अलावा इनकी निशानदेही पर फिर हमने जसराना थाना क्षेत्र में दबिश दी है, जहाँ से हमने 3 भैंसें और 4 पटिया बरामद हुई। इसके अलावा फिर गाड़ियाँ कितनी बरामद हुई? कुल मिलाकर 2 गाड़ियाँ तो मौके से ही बरामद थी। उसके अलावा एक और गाड़ी जिस पर जसराना थाना क्षेत्र में पशु लाते जा रहे थे, एक गाड़ी वहाँ से बरामद। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद बीते 2.5 महीने से अधिक समय से लगातार बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं। इसी के तहत नसीम अहमद ने क्षेत्र के मुडिया, मुकर्रमपुर, ढकिया आदि गांव पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करते हुए जरूरतमंद लोगों को भारी मात्रा में खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान नसीम अहमद ने सभी से कोरोना महामारी से बचाव करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करने की अपील की। साथ ही मास्क एवं सैनिटाइजर भी वितरित किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नसीम अहमद द्वारा जरूरतमंद लोगों की मदद करने के जज्बे को देखते हुए उनकी दिल खोलकर तारीफ की। हाँ भाई साहब, आप नसीम भाई के अलावा कोई नहीं आया राशन वितरण करने। नसीम भाई ने आज आके यहाँ पे राशन वितरण किया गया। कितने लोगों? करीब 100-150 लोगों को वितरण किया गया। बाकी और तो कोई नहीं। मदद तो अच्छी तरीके से देख रहे हैं। लोग बेचारे परेशान हैं इस समय लॉकडाउन में। गरीब लोग हैं, ज़्यादातर गरीबों को नसीम भाई द्वारा वितरण किया गया गले का। क्या कोई और आया वितरण करने यहाँ गांव में? और तो फिलहाल कोई नहीं आया आज तक। नसीम भाई का ही सुनना है। ज़्यादातर 275 गाँवों में इन्होंने वितरण किया गया है उनके द्वारा गले। कैसे लोग थे जिन्हें माल दिया गया? कितना माल? ये विकलांग और गरीब ही लोगों को ज़्यादातर दिया गया। विकलांग, विधवा औरतें। क्या क्या सामान दिया गया? सामग्री उसमें बैग में थी, काफ़ी बड़ा बैग था, वितरण किया। कैसे परेशान लोग हैं यहाँ पे? किस तरीके? परेशान ये लॉकडाउन से बेचारे मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर। कुछ लोग बाहर के भी आए हुए हैं, बाहर के प्रवासी मजदूर? वैसे कोई नहीं है बाहर के। यहाँ जो आए थे मजदूर काम करने वाले वो थे, उनकी मदद की? जी, सारे लोगों की मदद थी, बहुत लोगों की मदद थी। लोगों को राहत मिली, गल्ला वितरण कर दिया। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। वायुमंडल को स्वच्छ बनाने और गहराते जल संकट की समस्या को कम करने के लिए मनरेगा योजना से प्रखंड के करनी पंचायत स्थित 4 कार्य का बृहद स्तर पर आम के पौधे लगाए जाएंगे। मनरेगा की योजना को धरातल पर उतारने और प्रवासी मजदूरों को
रोजगार देने के लिहाज से उप विकास आयुक्त मुरली मनोहर जोशी चोरकारी गांव पहुंचे और आम के पौधे को लगाए जाने वाली बीट की गहराई नापी। रोजगार मिले, ऐसा नहीं कि वे बाहर से आकर यहाँ पर बेरोजगार पड़े रहें और काम की तलाश में पुनः इनको यहाँ वहाँ भटकना पड़े। तभी यहाँ पर हम आए हैं तो देखे हैं कि आम बागवानी का ये पिच खुदाई हुआ है और पिच खुदाई हमने संतोषजनक पाया है। और चूँकि अभी दोपहर का समय है, काफ़ी मजदूर बाहर अपने घर चले गए हैं। सेकंड हाफ में ये लोग फिर काम करते हैं और इनका मास्टर रोल देखते हैं, काम से संतुष्ट है। स्थानीय मुखिया महोदय ने इस रोड के कार्य के लिए भी कहा है, इसको हम सरकार को भेजेंगे और आशा करते हैं सरकार से अनुमति मिल जाएगी, उससे भी इस पर हम काम करेंगे। चतरा से सीनू संवाददाता शाफात अंसारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही, खंबे पर काम कर रहे लाइनमैन की दर्दनाक मौत। विद्युत लाइट में चढ़कर काम कर रहे लाइनमैन को तारों को बिजली में आ जाने से हुई मौत। शटडाउन होने के बावजूद बिजली घर से छोड़ी गई बिजली। मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। मुजफ्फरनगर से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कश्यप की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर तहसील सूरनकोट में आज कोविड-19 सकारात्मक मामलों के द्वारा जारी स्वास्थ्य विभाग में कोविड देखभाल केंद्र टीआरसी में कुल 16 में से भर्ती के मामले में सीसी टीआरसी सूरनकोट, राजू तहसील प्रशासन, एसडीएम सूरनकोट सलीम अहमद कुरैशी, बीएमओ सूरनकोट डॉक्टर जुल्फिकार चौधरी, नायब तहसीलदार सूरनकोट तौरफ हुसैन, शाह स्वास्थ्य कर्मियों के मीडिया कर्मियों को जारी 9 व्यक्ति बन गए हैं जो नकारात्मक से उपचार के बाद स्वास्थ्य योद्धा डॉक्टरों, सहयोगी स्टाफ एवं सहायक स्टाफ पर इलाज सीसी शिक्षा के साथ पालन करने के लिए 14 दिनों के स्ट्रिक्ट घर संगरोध किया गया। हमारे पॉजिटिव आए थे हाई स्कूल स्नेही में जो क्वारंटीन किए हुए थे, उनमें से 9 लोग जो है वो नेगेटिव आ गए हैं। जैसा हमारा एसओपी प्रोटोकॉल कहता है कि जब हमारे पास पेशेंट पॉजिटिव आता है उसका फर्स्ट सैंपल के बाद 7 दिन के बाद हम फर्स्ट सैंपल करते हैं उसका कंफर्मेशन के लिए। वो भी इनका नेगेटिव आया, फिर हम 2 दिन का वक्फा रख के 9th डे पर दोबारा करते हैं। जब 2 सैंपल इनके रेगुलरली कंजिक्यूटिवली नेगेटिव आ जाते हैं तो उसके बाद हमें इनका एक्सरे करना होता है। वो भी हमने कल करके इनको चेक करवा के अपने फिजिशियन से फाइनल डिक्लेयर किया कि दे आर सेफ़, दे आर फ्री फ्रॉम कोविड, कोई इन्फेक्शन नहीं है और यही हमारा प्रोटोकॉल कहता है। उसी के मुताबिक आज हमने इन 9 लोगों को फाइनल जो सर्टिफिकेट वगैरह दे के रिलीज़ कर दिया है विद द इंस्ट्रक्शन कि फर्दर 2 हफ्ते के लिए स्ट्रिक्ट क्वारंटीन करनी है, होम क्वारंटीन, और बहुत ज़रूरी है वो। मेरा मैसेज सब लोगों के लिए यही है कि जहाँ तक हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन यही कोशिश कर रही है कि हमारे लोगों को कैसे बेहतर से बेहतर बचाया जा सके। अगर क्वारंटीन में किसी को लाया जाता है तो हम किसी को सज़ा नहीं दे रहे। हमारा ये है कि इन लोगों को असेस करके इनका टेस्ट करके फिर कम्युनिटी में जाने दें। उनका यही है कि जो हमारा बेस लाइन कैंप बना हुआ है, गवर्नमेंट की SOPs हैं, कंसर्न जगह पर जाके रिपोर्ट करें ताकि उनको असेस करके इसका क्या स्टेटस है। ये अगर होम क्वारंटीन के लिए तो होम क्वारंटीन में जाने दिया जाए, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में तो वहाँ भेजा जाए, और इनका स्टेटस देख के तो फिर इनको अगर भेजना है तो हम अपनी कम्युनिटी को सेफ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, उसके लिए हम सबसे पहले अपने अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि उसने यहाँ के लोगों को किसी आजमाइश में नहीं डाला। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के बाद यहाँ CCC में आगे लोग कोविड केयर सेंटर में आगे यहाँ उनको बेहतर ट्रीटमेंट दी गई जो SOPs के मुताबिक थी। इसके लिए स्पेशली हेल्थ डिपार्टमेंट इसका मुबारकबादी का हकदार है कि उन्होंने यहाँ इनकी प्रॉपर केयर की। तो आज वो सब लोग 9 लोग जो हैं 16 में से 9 लोग रूबसेत होकर अपने घर जा रहे हैं। तो मेरी कम्युनिटी से यही गुजारिश रहेगी कि जैसे जैसे SOPs हैं यहाँ से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारे पास रहेगी। जब तक कम्युनिटी का तावन नहीं होगा तो इस बीमारी की लड़ाई हम ने लंबे अरसे तक लड़नी और कामयाबी से लड़ने की कोशिश करें। हमारा साथ दें, बगैर ज़रूरत के बाज़ारों में ना आएँ, हॉस्पिटल में बगैर ज़रूरत के ना आएँ और किसी तरह भी घर से ना निकलें। अगर कोई ज़रूरी काम हो तो उसमें अगर एक आदमी काम कर सकता है तो वही फैमिली से निकले, सारे काम का निपटा के चला जाए। तो इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने इन लोगों को रूबसेत किया और आज हमने यहाँ से उनको रिलीज़ किया है और उनको हदायत दी है कि वो 2 हफ्ते तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और होम क्वारंटीन मेंटेन करेंगे। सूरनकोट से खालिद कुरैशी की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़।
हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।